गैम्बलिंग, नो गैम्बलिंग। तो आप जुआ नहीं खेल सकते, सट्टा नहीं खेल सकते, शेयर बाजार में डे ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते। नो इलिसिट सेक्स, तो शादी के बाहर किसी भी स्त्री से कोई संबंध नहीं। हम मंदिरों में कहीं पर भी आप कृष्ण जी को अकेले नहीं पाएंगे, हमारे सारे मंदिरों में राधा कृष्ण रहते ही हैं। जो वेद हैं जी, वेद का 3/4 हिस्सा अगर हम देखें तो वो कर्मकांड है। जी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मंथन टॉक्स। जैसा कि आप लोगों को ज्ञान है कि हम हर विषय पर गहन मंथन चिंतन करते हैं और उस चिंतन से जो अमृत रूपी जो निष्कर्ष निकलता है वो हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो विषय कोई भी क्षेत्र हो सकता है, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, लेकिन आज हम आध्यात्मिकता पर बातचीत करेंगे और आध्यात्मिकता के अंतर्गत कृष्ण भावना अमृत संघ, जिसने सनातन धर्म के जो मूल्य है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार को इतनी बड़ी व्यापकता दी है कि 7 में से 6 कॉन्टिनेंट में अपना विस्तार कर चुके हैं और भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति का विस्तार कर चुके हैं। और इस विषय में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रभु जी, श्री राज विद्यादास जी, जो हमें इस्कॉन के विषय में बताएंगे और जो भी हमारे प्रश्न होंगे और आप लोगों के अंदर जो जिज्ञासा संदर्भित है उन सभी की सारगर्भित चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। तो हमारा जो प्रश्न रहेंगे वो इस्कॉन से जुड़े जो भ्रामक और भ्रांतियां हैं उसको हम प्रयास करेंगे कि उनका आज उन्मूलन किया जाए। तो हमारे साथ प्रभु जी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमारा पहला ही प्रश्न यह रहेगा कि इस्कॉन क्या है और इसका जैसे प्रादुर्भाव या इसकी वैचारिकता कैसे जन्मी, थोड़ा इस विषय में संक्षेप में बताइए हमारे को। अवश्य। इस्कॉन की स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में 26 सेकेंड एवेन्यू नंबर 26 मैचलेस गिफ्ट नाम की एक छोटी सी स्टोर फ्रंट में हुई थी जी। और प्रभुपाद के गुरुजी आप देख रहे हैं यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने प्रभुपाद को आदेश दिया था कि वेस्ट में जाकर के, पश्चिम में जाकर के कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करो। जी। तो उस विचार को लेकर के प्रभुपाद बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन अंततः वो 70 वर्ष की आयु में अमेरिका जा पाए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी। बहुत लंबी कहानी है, इस पे पूरी एक किताब लिखी जा चुकी है, लीलामृता, जिसके 2 खंड हैं। अगर आपको किसी समय मिले तो पढ़िए। बहुत सुंदर और रोचक कहानी है किस तरह सनातन धर्म को फैलाया गया। लेकिन अगर हम इसको एक छोटे से नटशेल में बोलने की कोशिश करें तो ये हमारे कृष्ण को स्मरण करना, कृष्ण का स्मरण का मूवमेंट है कि कितना हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और मृत्यु के समय अगर हमें जीवन मृत्यु के चक्र के से बाहर निकलना है तो मृत्यु के समय अगर हम शुद्ध हृदय से भगवान का स्मरण कर सकें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, हम जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाते हैं। यही जीवन की सफलता, यही है मनुष्य जीवन की सफलता का एक ही सफलता है कि हम जन्म और मृत्यु के साइकिल से बाहर आ सकें। और ये प्रचार प्रभुपाद ने शुरू किया था अमेरिका में, लेकिन इसका प्रसार पूरी दुनिया में हो चुका है इस समय, जैसा आपने पहले ही बताया। जी 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 जी। तो बेहद एक रोचक बात और जो एक मर्मज्ञता होती है कि मतलब आध्यात्मिकता का सार क्या है और आध्यात्मिकता का अंत में निष्कर्ष क्या है, उसकी मूलता और उसके अंत के बीच में हम आपको बता दें कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति को, इस आवागमन के बंधन से मुक्ति ही, श्री कृष्ण जी की मुक्ति ही उसको एक मार्ग प्रशस्त कर सकती है और उसी का मार्गदर्शन कृष्ण भावनामृत संघ करती हुई नजर आ रही है। और इसी विषय को हम और अधिक विस्तार देते हुए हम बातचीत करना चाहेंगे। कृष्ण भावना अमृत संघ जो है, क्या इसमें भी कुछ विभेदात्मकता है, कुछ डिफरेंट है कि इस्कॉन के भी 2 टाइप्स हैं, कुछ ऐसा है? मुख्यतः फिलॉसफी एक ही है, फिलॉसफी में फर्क नहीं है। सब भगवान कृष्ण सुप्रीम मानते हैं, सब हरे कृष्णा महामंत्र जपते हैं, सब गुरु परंपरा फॉलो करते हैं, सब भगवत गीता पढ़ते हैं, सबके लिए श्रीमद् भागवतम सबसे उच्च पुराण माना जाता है। तो और सब सिमिलर हैं, थोड़े से डिफरेंसेस जैसे कि आते ही हैं, वो थोड़े से डिफरेंसेस हैं, पर ऐसा कोई बहुत मूलभूत डिफरेंस किसी मत में नहीं है। थोड़े मतांतर हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मतांतर नहीं है कि जिसको सुलझाया ना जा सके।
तो हम आपको बता दें कि वैचारिकता एक है और विचार के मूल में भी एक ही विचार है। मूलतः विचार एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। थोड़ा इस विषय को और आगे लेके चलते हैं तो प्रभु जी कुछ कैटेगरीज होती हैं इस्कॉन के अंदर, येलो, ऑरेंज, कुछ इस तरीके से। नहीं, ऐसी कोई कैटेगरीज तो नहीं होती हैं, हमारे यहाँ भक्त होते हैं। जी और भक्त जो हैं जब 3 कैटेगरीज में माने जाते हैं। एक जो नए भक्त बन रहे हैं, नियोफाइट्स जिनको बोलते हैं हम लोग, और एक मध्यम अधिकारी, जो कि जिनकी साधना हो गई है 15-16 साल की, वो मध्यम अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्टेन डिग्री ऑफ मतलब लर्निंग कर ली है, तो थोड़ा उन्होंने पढ़ाई करी है, थोड़ा उन्होंने गुरु से दीक्षा ली है, वो मध्यम अधिकारी हो जाते हैं। और उसके बाद हो जाता है जो उच्चतम अधिकारी हैं हमारे, जो वो जो हैं वो हमारे महाराज या जो लीडर्स हैं इस्कॉन के, वो हो जाते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं, और ये 3 कैटेगरीज तो हमारे शास्त्रों में ही डिफाइंड है, तो उस हिसाब से ही हम फॉलो करते हैं। हम अपना तो इस्कॉन का एक बात आप देखेंगे कि कहीं पर भी आप कोई भी इस्कॉन लिटरेचर उठा लीजिए, वो अपना कोई विचार नहीं है हमारा। जो सनातन धर्म में पुराणों में लिखा है, या भागवतम में लिखा है, या भगवत गीता में लिखा है, सब कुछ वही है। हम कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाते हैं। सारा कुछ जो गुरु परंपरा से आया है, जो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी से नीचे आते आते हमारे गुरु परंपरा में आया, और उससे हमें मिला। तो हम लोग कुछ भी उसमें एडिशन या मेंटल कॉन्कॉक्शन अपने तरफ से येलो, ऑरेंज या ग्रीन बनाए, ऐसा कोई हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है। इसको बिल्कुल निषेध किया गया है। हम लोग सनातन धर्म के पुराणों से हट नहीं सकते हैं, हमें जो लिखा गया है उसी में रहना पड़ता है। जो शास्त्रों में है, मतलब स्वयं का कोई विचार नहीं है, जो है एक शास्त्रों की ही वैचारिकता का विस्तार किया जा जी रहा है। बिल्कुल, शास्त्रों से स्टिक करके सनातन धर्म का ही प्रचार है। जो सनातन विचार हैं वही हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपना विचार बीच में नहीं लगाते। जी, बहुत खूबसूरत बात है कि वास्तविकता में जो शास्त्रों अक्सर हम देखते हैं काफ़ी जो आजकल संत देखने को मिल रहे हैं, जो स्वयं की ही विचारधारा को बना लेते हैं, उसी विचारधारा को आगे फैलाने का काम करते हैं, जिससे हमारी जो मूलता है, जो मूल जड़ें हैं, उनसे हम विमुख हो जाते हैं अपने शास्त्रों से, उपनिषदों से, भागवत गीता से। लेकिन वास्तविक अर्थों में जो उसका विस्तार करें, जब ही हम वास्तविक ज्ञान से साक्षात्कार कर सकते हैं। जी, तो हम आगे बढ़ते हुए हम बातचीत करते हैं। लोग काफ़ी कहते हैं कि भाई इस्कॉन तो एक विदेशी संस्था है, और ये यहाँ से पैसे लेकर, आपने सुनी भी होगी कई वीडियो ऐसे काफ़ी भ्रामक और भ्रांतियाँ चलती रहती हैं। तो इनका वास्तविक आधार क्या होता है इन बातों? इनका कोई आधार नहीं है, ये बिल्कुल बेसलेस बातें हैं। जी हर एक मंदिर, हर एक, जैसे अब ये इस्कॉन सेंटर यहाँ करनाल में हमने बनाया, जी इसका पूरा फंडिंग, जो पूरा पैसा यहाँ इसका जो चल रहा है, वो यहाँ के भक्त जो डोनेशन देते हैं उसी से चल रहा है। अभी हमें शुरुआत के लिए थोड़ा सा सपोर्ट इस्कॉन कुरुक्षेत्र, जो कि बड़ा मंदिर है, वहाँ से मिलता है, लेकिन वो बहुत न्यूनतम है। ज़्यादातर जो यहाँ के खर्चे या यहाँ पर चलता है, वो इस्कॉन करनाल के डिवोटीज जो देते हैं वहाँ पर ही चलता है। जैसे इस्कॉन कुरुक्षेत्र है, वो इंडिपेंडेंट टेम्पल है, वो पूरी तरीके से अपने निर्भर हाँ, अपने ऊपर डिपेंडेंट है, उनके जो डोनेशंस आते हैं उसी से वो चलता है। हर एक टेम्पल, हमारा हर एक टेम्पल इंडिपेंडेंट है, अलग है, और वो अपने डोनेशंस खुद रेज करते हैं, अपने फंड्स खुद रेज करते हैं, और उससे वो मंदिर चलाते हैं। कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। शुरुआत के समय में जब प्रभुपाद ने 1973 वगैरह में मंदिर बनाना, वृंदावन मंदिर बनाया या मायापुर मंदिर बनाया, तो बाहर से थोड़े पैसे आए थे ज़रूर, लेकिन वो उस समय इस्टेब्लिशमेंट के समय की बात थी। बाद में जब एक मैच्योर संस्था हो गई, तब से हम लोग में कोई, हर एक टेम्पल इंडिपेंडेंट है, कोई किसी से पैसा लेता देता नहीं है। तो प्रभु जी देखते हैं इस्कॉन के जो भगत होते हैं, अनुयायी बोल सकते हैं हम, तो चैंटिंग करते रहते हैं सारा दिन। तो चैंटिंग के विषय में बताओ कि किस प्रकार से हम ईश्वर का नाम ले लेते हैं, क्या वो मंत्र रहता है? तो हरे कृष्णा महामंत्र तो आपने सुना ही होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये हरे कृष्णा महामंत्र है। इसका जो प्रचार करना चैतन्य महाप्रभु जो हमारे आप जो जी फोटो देख रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु की है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र का प्रचार करने को का जो उद्देश्य सेट किया, और उन्होंने कहा था हर एक गली, हर एक मोहल्ले में, हर एक शहर में हरे कृष्णा महामंत्र का जाप होना चाहिए। ये अगर हम इसका भागवत में या श्रीमद् भागवतम में या चैतन्य चरितामृत में इसका प्रमाण देखें तो ये कलयुग का धर्म है, कलयुग धर्म का महामंत्र है। ये कलयुग धर्म अगर कलयुग में किसी को पार लगना है, जैसे आप सतयुग अगर हमें उम्र ज़्यादा होती थी, 10,000 साल, 15,000 साल, 20,000 साल लोग जीते थे। अब कलयुग में 100 वर्ष की तो उम्र है हमारी कुल, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें छोटे से काल में हम लोग ऐसी बड़ी बड़ी तपस्या नहीं करते, जैसे हिरण्यकश्यप ने 10,000 साल तपस्या करी या रावण ने 10,000 साल तपस्या करी। हमने सब पढ़ा है हमने पुराणों में, लेकिन अब हम 10,000 साल तो तपस्या कर नहीं सकते। तो अब कलयुग में कैसे भवसागर से पार लगे, इसका जो धर्म बताया अनगिनत है, चलता रहता है दिन नहीं, भर का। अनगिनत बिल्कुल नहीं है। अच्छा प्रश्न है आपका। तो एक बार प्रभुपाद से ये प्रश्न पूछा था किसी ने कि 16 माला क्यों करें। तो प्रभुपाद ने कहा कि जब ईश्वर के नाम से आपको लगाव बढ़ जाता है तो आप ये प्रश्न नहीं पूछते हो 16 माला क्यों करें, आप प्रश्न पूछते हो 16,000 क्यों ना करें। तो हरे कृष्णा महामंत्र आप कोई ये नहीं है कि आपको 16 माला ही करनी है। बहुत सारे भक्त जो शुरू में करते हैं वो 1 माला से, 2 माला से, 4 माला से शुरू करते हैं। 16 माला जो दीक्षित लोग हैं, जिनको दीक्षा दी गई, उनके लिए नियम है कि 16 माला वो करें। 16 माला का केवल इतना ही होता है कि 27,850 नाम बार भगवान का नाम लिया जाए, तो वो मतलब 4 दिन में 1 लाख नाम हो जाते हैं। पहले नियम ये था कि 1 लाख नाम हर दिन में लिए जाएं, लेकिन अब ये नियम को थोड़ा सा प्रभुपाद ने हम लोग के लिए लिबरल, प्रभुपाद बहुत लिबरल हैं, उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स किया, तो 16 माला बोली उन्होंने, और कहा है कि वो 4 दिन में 1 लाख नाम हम लोग लें। इतना इस तरह का प्रोविजन है, और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हद से हद 2 घंटे लगते हैं। और अगर कोई बहुत जल्दी में कर ले तो शायद वो 1.5 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से करना चाहिए, आदर के साथ, और रोज़ करना है तो 2 घंटा का समय निकाल सकते हैं। और 2 घंटे का समय तो कोई भी निकाल ही सकता है। ऐसा कोई अगर हम देखें तो हमारा जो समय है टीवी देखने में या मोबाइल में फेसबुक देखने में या ट्विटर देखने में ही इतना समय निकल जाता है। तो 2 घंटे का समय तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको भवसागर से पार करने का मंत्र मिल गया है तो 2 घंटे क्या बड़ी बात है, 2 घंटे का मंत्र तो जाप करना ही चाहिए। तो एक प्रश्न और, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि भाई जो नाम होता है, नाम जब हम जिस चीज का करते हैं कि वो गुरु के माध्यम से कान में दीक्षा दी जाती है, बहुत संप्रदायों में इस तरीके को देखने में। क्या गुरु का अनिवार्यता जरूरी है, या मतलब कोई अपने स्तर पे भी ऐसे मंत्र का जाप कर सकते? आप मंत्र, ये हरे कृष्णा महामंत्र युग मंत्र है, कलयुग का महामंत्र है, तो इसका जाप आप अपने आप से कर सकते हैं। इसमें कोई बंदिश नहीं है, इसमें कोई कंडीशंस नहीं। बस ये शुद्ध हृदय से करिए, किसी कामना या लालसा से मत करिए कि हाँ मुझे बहुत धन मिल जाए या मेरी शादी हो जाए, इस तरह की लालसा से मत करिए ये मंत्र का जाप। ये मंत्र का जाप सिर्फ शुद्ध हृदय से भगवान को याद करने के लिए करना चाहिए, और बाकी भगवान जो है वो सब टेक केयर करते हैं आपकी पूरी तरीके से। जैसा कि भगवत गीता में लिखा गया है कि योगक्षेम महाम्यहम् 9.27 में बोला है भगवान ने। तो उसमें क्लियरली भगवान ने बोला कि अगर जो मेरा भक्त है उसका मैं पूरी तरीके से टेक केयर करता हूँ, तो अगर आप भक्ति करोगे तो बाकी भगवान आपकी पूरी तरीके से टेक केयर करते ही करते हैं। तो प्रभु जी देखें तो निष्काम भाव तो एक काफी लंबी यात्रा, और आप जैसे परम गुरु जी के सानिध्य के बाद ही पैदा होती है। सॉरी, आपका प्रश्न मैं पूरा आंसर नहीं कर पाया था। जी। दूसरा आपने पूछा गुरु अनिवार्य है क्या? तो गुरु बिल्कुल अनिवार्य है। गुरु अनिवार्य मंत्र जाप के लिए नहीं है, गुरु अनिवार्य होते हैं शास्त्रों को समझने के लिए। क्योंकि जो शास्त्र हैं वो बहुत इतने आसान नहीं होते समझना। तो जब हम समझने की या पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे गुरु आवश्यक हो जाते हैं, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और मैं तो बहुत
अभी कम सी भक्ति हुई है मेरी, लेकिन जो और आचार्य हैं जो बड़े, जिनको गुरु बोला जाता है इस्कॉन में, उनकी कम से कम 50 साल 55 साल की भक्ति है। जैसे मेरे गुरु जो हैं उन्होंने प्रभुपाद को 1970 नहीं 1972 में उन्होंने ज्वाइन किया था, और आज वो 55-57 साल हो गए हैं उनको केवल मतलब भक्ति करते हुए, पूर्णतः भक्ति, मतलब वो ब्रह्मचारी हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो वो इस तरीके के जो उनको गुरु बोला जाता है। गुरु मेरे जैसे लोग गुरु नहीं बनते हैं, मतलब जिनकी कम से कम 40 साल की तपस्या कर ली है जिन्होंने, वो गुरु बनते हैं। और उसके पहले भी बहुत सारे क्वालिफिकेशंस होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, आपका आचरण देखा जाता है। तो गुरु बनना इस्कॉन के अंदर इतना आसान नहीं। देयर इज बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जिसको बोलते हैं, वो ही गुरु बन सकते हैं। ऐसे ही कोई भी ऑरेंज कपड़े पहन के गुरु नहीं बन जाता हमारे यहाँ गुरु बनने के लिए एक लंबी साधना लगती है। तो और उसके लिए जो जो हमारे संस्था द्वारा जो जिनको डेजिग्नेट गुरु किया जाता है वही दीक्षा दे सकते हैं, और कोई भी दीक्षा इस्कॉन के अंदर नहीं दे सकता। तो गुरु की आवश्यकता होती है क्योंकि उन लोगों ने शास्त्र की इतनी पढ़ाई करी है, इतना लिटरेचर है। आप देखिए तो वृंदावन आप जाते हैं, वृंदावन में वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर बढ़िया लिटरेचर भरा पड़ा हुआ है। इस तरह से कोलकाता में भी एक बड़ा लाइब्रेरी है जिसमें बढ़िया लिटरेचर है, हज़ारों किताबें, हज़ारों। तो सब पढ़ना पड़ता है जी। बिफोर यू कैन बिकम अ गुरु। गुरु बनने के लिए तो ये सब आपको आना ही चाहिए। तो इसलिए गुरु आवश्यक है, लेकिन मंत्र जाप के लिए गुरु मंत्र मिले वैसा नहीं। हमारे शास्त्रों को समझने के लिए, जो हमारे पुराणों में लिखा है उसको ठीक से समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु ज्ञान के मर्मज्ञ होता है, और गुरु के ही सानिध्य में यदि कोई इस तरीके की कोई जटिलता भी आए तो गुरु बेहद सहज तरीके से अपने अनुभव पर आधार मानकर उनको निराकरण कर सकता है उस समस्या का। तो गुरु का होना नाम के लिए नहीं, लेकिन भक्ति मार्ग में जो समस्या आती हैं, जो विकट परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, उनका निराकरण बेहद सहज तरीके से कर सकते हैं। जी, सही तो बात। प्रभु जी, एक बात हो रहा है कि एक तरफ की निष्काम भाव की भक्ति को बताया गया है, तो हम जैसे कुछ भगवान श्री कृष्ण से ही हम, जैसे कि किसी को संतान की प्राप्ति की इच्छा हो जी। तो कहते हैं हरिवंश पुराण पढ़ो। तो फिर यहाँ पर एक विरोधाभास की स्थिति नहीं है कि एक तरफ तो खुद ये चीज है कि भाई आप ये कर लोगे तो आपको ये स्त्रोत कर लोगे तो ये चीज प्राप्त होगी, और ये कर लोगे तो ये चीज प्राप्त होगी, और फिर कहते हैं ये निष्काम भाव की भक्ति भी। ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। हमारे जो वेद हैं जी। वेद का 3/4 हिस्सा अगर हम देखें तो वो कर्मकांड है। जी। जो हमारी ये इच्छा है हम इसको कैसे पूरा करें, राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, ये सब आपने नाम सुने हुए हैं। ये सब एक इच्छा की पूर्ति के लिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ दशरथ ने किया था श्री राम के जन्म के लिए। जी। तो इस तरह के यज्ञ या इस तरह के ये कर्मकांड हैं। लेकिन वेद का जो मूल कारण है, वेद क्यों लिखे गए, वेद के लिखने का मूल कारण है भगवान कृष्ण को समझना, भगवान कृष्ण को जानना। ये सारी इच्छाएं, क्योंकि मनुष्य जो है वो उसका जन्म ही इसलिए हुआ, या मनुष्य अगर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में आया ही इसलिए क्योंकि उसने अपने आप को सेंटर में रखा। उसको भगवान से एक अध्याय 7 में एक श्लोक आता है, इच्छा द्वेष समुत्थेना करके, जिसमें इच्छा और द्वेष किसके प्रति, स्वयं भगवान के प्रति। जब हमारा इच्छा और द्वेष था तब हम महातत्व में जाके हमने टच किया और हम आए जन्म मृत्यु के चक्कर में। तो जब तक हम इन चक्करों में हैं तब तक हमारी इच्छाएं रहती हैं, भगवान के प्रति द्वेष रहता है। तो इसीलिए साधना बोली जाती है हमारे यहाँ कि साधना करो। ये जो 16 माला आप बोल रहे थे ये साधना का हिस्सा है। तो 9 तरीके की भक्ति होती है, 9 विधा भक्ति बोलते हैं, लेकिन उसमें एक तरीका मंत्र जाप है। तो वो मंत्र जाप करके, साधना करके लोग इन कामनाओं से, इच्छाओं से ऊपर ट्रांसेंड करते हैं, तो वो भगवान की प्राप्ति। तो वेद में लिखे गए कर्मकांड बहुत हैं, लेकिन वेदों का मुख्य कारण क्या, भगवान को जानना। तो वो उस मुख्य कारण को पकड़ने की चेष्टा हमारे आचार्यों ने, जो जितना भी लिटरेचर लिखा है भक्ति में बढ़ने के लिए, वो सीधे आप मुख्य कारण की तरफ जाइए। क्योंकि आपको मनुष्य जीवन एक बहुत रेयर जीवन है, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं हम जानते हैं,
उसमें से 4 लाख योनियाँ मनुष्य की हैं, और मनुष्य में भी हर एक व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। हाँ, 4 ऐसे लोग हैं जो भक्ति कर सकते हैं, भगवान ने बताया है, जिज्ञासु, और जिनको ज्ञान चाहिए, जो ज्ञान की तलाश कर रहे हैं, ज्ञानी, जी। या जो जिनकी ज्ञान है जिनको, या अर्थार्थी जिसको पैसे की इच्छा है, या आर्थी जो बहुत कष्ट में है। तो ऐसे 4 लोग भक्ति कर सकते हैं, बाकी कोई भक्ति कर नहीं सकता। जी। तो ये 4 लोग जो भक्ति कर सकते हैं, उनके लिए मार्ग बताया है हमारे आचार्यों ने कि ये लोग जो भक्ति कर सकते हैं, ये कैसे अपना रास्ता जल्दी से ये मृत्यु जन्म के चक्कर से छूटने में कर सकें। ये मनुष्य जीवन जो मिला है वो ये मतलब रेयर है, और ये मिला है तो उसको सफलतापूर्वक ट्रांसेंड कर लिए, जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर आ जाइए। ये हमारे आचार्यों का ने सिखाया है। जी। तो जो पूरा चक्र है वो इसीलिए है कि हम इन इच्छाओं से ऊपर जाएं। जी। लेकिन अगर किसी की इच्छा है तो वेदों में ये मेथड्स दिए गए हैं, आप करो तो होते हैं, वो पूरा होता है। प्रभु जी, एक बात और है कि हम देखें कि राधा नाम के बिना कृष्ण जी नहीं मिलेंगे, तो आपका मत क्या कहता है इस विषय को लेकर कि राधा रानी जी की भक्ति भी अनिवार्य है, जब भी श्याम जी मिलेंगे, या वैसे भी मिल सकते हैं? आप देख रहे हैं हमारे यहाँ मंदिरों में कहीं पर भी आप कृष्ण जी को अकेले नहीं पाएंगे, हमारे सारे मंदिरों में राधा कृष्ण रहते ही हैं। तो डेफिनेटली राधा जी इंटरनल पोटेंसी हैं भगवान की, जिससे जो आंतरिक शक्ति जो भगवान की है, भगवान की शक्तियाँ हैं, भगवान की 3 शक्तियाँ बताई गई हैं। एक अंतरंगा शक्ति जो कि राधा जी रिप्रेजेंट करती हैं, एक बहिरंगा शक्ति जो दुर्गा माँ या माया रिप्रेजेंट करती है, और एक तटस्थ शक्ति जो जीव है, जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जीव। तो अंतरंगा शक्तियाँ भगवान की, और अगर हमें जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर आना है तो वो अंतरंगा शक्ति ही कर सकती है। जो माया शक्ति है वो हमें कर्म बंधनों में बांधती है जी। और जो अंतरंगा शक्ति है वो हमें कर्म बंधनों से मुक्त करा सकती है। तो दोनों में आप समझ लीजिए, अगर आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में बनते चले जाना है, आपको कर्म फल बनते रहेंगे, तो आप माया की तरफ जाइए, जो कर्मकांड करना है वो सब करिए। कर्मकांड के कर्मफल होते हैं, आपकी भक्ति के कर्मफल आपके खत्म होते हैं। तो आप किस तरह से आप उसको अपना जीवन किस तरह सफल करना चाहते हो वो आपके हाथ में है। चॉइसेस हमें भगवान ने दोनों दे दी। तो प्रभु जी, अब कुछ बाहरी तौर पे बातचीत कर लें। कंठी हम धारण करते हैं, आप भी सुशोभित हैं, कंठ में आपने धारण की है जी। क्या जो कंठी माला होती है, तुलसी माला होती है, इसको हर कोई धारण कर सकता है या इसके कुछ नियम होते हैं? मुझे हमारे यहाँ आचार्यों ने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बताए जी। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की बात होती है जी। जिसमें नो इंटॉक्सिकेशन, मतलब दारू नहीं पी सकते, और कोई नशा नहीं कर सकते, चाय नहीं पी सकते, कॉफ़ी नहीं पी सकते, ये नियम पालन होना है, पहला नियम। दूसरा तीसरा है हमारा नो इलिसिट सेक्स, तो शादी के बाहर किसी भी स्त्री से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। गैम्बलिंग, नो गैम्बलिंग, तो आप जुआ नहीं खेल सकते, सट्टा नहीं खेल सकते, शेयर बाजार में डे ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते। तो ये तीसरा हो गया। और चौथा है हमने कौन सा बता दिया? हमने बता दिया आपको, हाँ, नो मीट ईटिंग, सॉरी, हाँ। सो नो मीट ईटिंग, जिसमें आप मांस नहीं खा सकते, तो और कोई भी मांस नहीं खा सकते, अंडा भी नहीं खा सकते। तो इस तरीके से ये 4 नियम हैं। ये 4 नियमों का पालन करें तो कंठी पहन सकते हैं। कंठी पहनने के ये 4 नियम हैं। ये 4 नियम अगर हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं तो कंठी माला धारण कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसा पर्यावरण की दृष्टि से देखें कि वहाँ पर मतलब थोड़ा शाकाहारी में चुनौतियाँ होती हैं, और जो कृष्ण भावनामृत संघ है इसका तो एक वैश्विक तौर पे विस्तार है। तो मतलब जो विदेशों में भी जो इस्कॉन के डेवोटीज हैं, भगवान जी के डेवोटीज हैं, क्या वो भी इन नियमों की अनुपालना करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, पूरी तरीके से। जी। और ऐसा कोई मतलब अगर आपको इस्कॉन के आप डिवोटी हैं और आप दुनिया के किसी शहर में भी हैं, जी, तो आपको प्रसाद तो मिल ही जाएगा। जी, सारे बड़े शहरों में मंदिर हैं, आपको अगर कहीं पर प्रसाद की, जैसे आप मान लीजिए करनाल आए, आपको पता नहीं है किस रेस्टोरेंट में आप खाना खाइए, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप मंदिर चले जाइए, आपको
मतलब बढ़िया प्रसाद मिल जाएगा, खाने को पूरा भोजन, और बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, जैसा कि वैष्णव इस्कॉन संघ में जैसा बताया गया, बिल्कुल ऐसा खाना आपको मिल जाएगा किसी भी दिन। ऐसा नहीं है कि आपको एकादशी के दिन या किसी एक दिन मिलेगा, या ऐसा नहीं, किसी त्यौहार के दिन, ऐसा नहीं, किसी भी दिन किसी भी मंदिर में आप जाकर के बिल्कुल फ्री खाना आप खा सकते हो, कोई पैसे पूछने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यूएस में और यूरोप में, जो कई बार मंदिर जाकर के खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शुद्ध खाना और कहीं मिलता नहीं। तो बहुत सारे, इनफैक्ट बनारस में भी हमारा जो बेस था, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स, बनारस में तो खाना मिल जाता है लेकिन हॉस्टल में प्याज लहसुन वाला मिलता है, तो वो स्टूडेंट्स हमारे बेस में आके खाना खाते हैं और उनके लिए खाना बनता है बराबर। तो ये हम लोग पूरी तरह सपोर्ट करते हैं कि जो भी मूवमेंट है। अब अगर किसी को मजबूरी है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है कुछ भी तो खाना पड़ रहा है लहसुन प्याज वाला खाना, लेकिन ठीक है, कोशिश ऐसे करते हैं हम लोग कि जितना हो सके अवॉइड किया जा सके उसको। तो काफ़ी बड़ी विषय है कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर पाना, जी। और हर आयु में, क्योंकि हम देखते हैं इस्कॉन के तो डेवोटी बहुत कम है, इसके भी होते हैं, बहुत कम आयु में ही हम ईश्वर के विषय में एक बेहद व्यापक ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। तो हम बातचीत करते हैं कि एकादशी का बड़ा महत्व रहता है। पहले तो आप ये बताइए कि एकादशी का व्रत बहुत होते हैं लेकिन एकादशी पर बल बहुत मिलता है, ऐसा क्यों है? मतलब बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। एकादशी जो है वो उसका एक जन्म की कथा है, एकादशी का जन्म कैसे हुआ उसकी कथा है। तो एकादशी जब भगवान एक बार यमलोक का भ्रमण कर रहे थे और वो यमराज से मिले, तो जब वो बैठे थे भगवान वहाँ पर, तो बहुत पीछे से चिल्लाने रोने की आवाज़ आ रही थी। तो यमराज से भगवान ने पूछा, भाई ये क्या हो रहा है, जी ये इतने लोग क्यों परेशान हैं? तो भगवान ने कहा, यमराज ने कहा, जो आपने कर्म फल बनाए थे, ये वो कर्म फल भुगत रहे हैं, ये सब सिनर्स हैं, पापी हैं, वो भुगत रहे हैं सारे फल। तो भगवान ने कहा, चलो इनके दर्शन, इनको देख कर आते हैं। तो भगवान वहाँ गए देखने के लिए, तो उन्हें बड़ी दया आई। तो उन्होंने उसी समय एक स्त्री को एक जन्म दिया, वहीं पे बनाया, क्रिएट किया, जिसको एकादशी कहते हैं। 11th डे ऑफ एवरी मून साइकिल, है ना, 11वां दिन, हर मून साइकिल का 11वां दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो चाहे वो कृष्ण पक्ष हो, उसका 11वां दिन जो है वो एकादशी के रूप में मनाया गया। फिर भगवान ने कहा, जो एकादशी व्रत का पालन करेगा उसको इन कर्म बंधनों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने बना दिया, प्रावधान बना दिया। तो इस तरह से एकादशी का जन्म हुआ। जब एकादशी का व्रत का जन्म हुआ तो ये बात पूरे यूनिवर्स में फैल गई कि भाई एकादशी का व्रत करोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। तो अब पाप जो है वो, पाप पुरुष जो है वो परेशान हो गए, खत्म होते जा रहे थे, क्षीण होते जा रहे थे, कोई पाप ही नहीं कर रहा था, पाप कर भी रहे थे वो तुरंत वॉश हो जा रहा था। तो वो पहुंचे भगवान के पास, भगवान आपने क्या कर दिया है, मैं तो, आपने भी मुझे ही बनाया, मैं भी आपकी सृष्टि में हूँ, तो मेरा भी तो कुछ कल्याण करिए। तो भगवान ने कहा, ठीक है, तो एकादशी के दिन तुम अनाज में जाके बैठो। तो जो एकादशी के दिन अनाज खाता है उसके खाते में वो पाप भी लिख दिए जाते हैं जो उसने किए नहीं। जी। तो इसलिए एकादशी में अनाज खाना जो है पूर्णतः वर्जित, वो पूर्णतः वर्जित है। तो एकादशी का जो व्रत है वो साल में 24 एकादशी 25 एकादशी पड़ती हैं, डिपेंडिंग ऑन पुरुषोत्तम मास है कि नहीं है। अगर पुरुषोत्तम मास है तो 26 पड़ जाती है, नहीं तो 24 एकादशी पड़ती है। और उसमें 14वीं एकादशी जो है वो हमारी निर्जला एकादशी जो आने वाली है 7 तारीख को, वो है। और निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है, उसके बारे में आप शायद अभी बात करेंगे 1 मिनट में। लेकिन एकादशी का महत्व यह है कि एकादशी का व्रत करने से हमारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और हमें उसका जो भगवान की भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जब हमारे कर्म बंधन कम होते हैं तो हमारी इच्छाएं भी कम हो जाती हैं, इच्छाएं कम हो जाती हैं तो भक्ति करने की इच्छा जगह, जिसको परम दृष्टवा निवर्तते बोलते हैं, भगवान के हायर टेस्ट बोला है भगवान ने भगवत गीता में। तो उनको हायर टेस्ट मिल जाता है। जो हायर टेस्ट मिल जाता है तो फिर आप लोअर टेस्ट वाली चीज़ पसंद नहीं करते। तो भगवान की भक्ति का अगर टेस्ट आ गया तो वो कैसे आएगा? एकादशी व्रत एक तरीका है उसका। तो प्रभु जी, निर्जला एकादशी आने वाली है, तो निर्जला के भी थोड़े विषय पर प्रकाश डालिए ताकि हमारे श्रोता भी लाभान्वित हो सकें इससे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है निर्जला एकादशी की। पांडवों में भीम
जी वृकोधर बुलाते हैं उनको। वृकोधर मतलब जो जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जो बहुत ज़्यादा। तो अगर आप पांडवों को देखें, जब वो जंगलों में फिर रहे थे अज्ञातवास में, अज्ञात। तो जगह जगह भिक्षा मांग के खाना खाते थे। अब इस तरह से जो भी कलेक्ट होता था उसका आधा भीम खाते थे और आधे में बाकी 5 पांडव और माँ कुंती का निपटारा होता था। तो 4 पांडवों का और माँ कुंती का निपटारा होता था। तो इसमें भीम को बड़ी शर्म आती थी कि एकादशी के दिन मैं रख नहीं पा रहा हूँ व्रत, सब व्रत रख रहे हैं, मैं नहीं रख पा रहा हूँ व्रत ये। तो वो व्यासदेव के पास गए, व्यासदेव से उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा भूख लगती है, मैं कैसे करूँ? तो व्यासदेव ने कहा कि ऐसा करो, ये निर्जला एकादशी जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, उस एकादशी में अगर तुम व्रत कर लो एक व्रत, तो सारी एकादशी करने का फल तुम्हें एक साथ मिल जाता है। तो ये एक एकादशी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस दिन अगर व्रत कर ले तो उसको 24 एकादशी का फल एक एकादशी करके मिलता है। लेकिन इस एकादशी को सिंसियरली करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पानी पीना भी वर्जित है। इसका नाम ही निर्जल एकादशी है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप जल नहीं पीजिए लेकिन खाना वाना खा लीजिए, नहीं। तो जल भी नहीं पीना है और कुछ खाना भी नहीं है, ना फल ना जल ना कुछ और भी। बिल्कुल आपको शुरू करना है एक दिन पहले से। तो 7 तारीख की एकादशी, 6 तारीख को सूर्य अस्त के पहले थोड़ा जो खाना है हल्का फुल्का वो खा लीजिए, अपने शरीर को तैयार कीजिए व्रत के लिए। और 7 तारीख को तो कुछ भी नहीं खाना है, जल भी नहीं पीना है। 8 तारीख को सुबह, इस बार पारण का समय 5:17 है। तो पारण जो समय आएगा वो पारण के समय आप जल से अपना व्रत पारण कर सकते हैं। तो दैट इज़ इस तरीके से हमको ये निर्जला एकादशी का व्रत करना है और इसके फल बहुत सारे हैं। इसको अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल दिया गया है। इसको 1000 राजसूय यज्ञ का फल दिया गया है। इसको अगर आप इस दिन 16 माला करेंगे तो उसमें 16,000 माला का फल मिलता है आपको। तो ये हिसाब से दिन बहुत श्रेष्ठ है और कोशिश कीजिए कि जितनी ज़्यादा भक्ति कर सकें, जितने ज़्यादा आप भगवत पुराण सुन सकें, पढ़ सकें, आप जितनी माला कर सकें, जितना आप ज़्यादा भगवान को याद कर सकें, स्मरण करने का कोई भी तरीका आप अपना सकें, तो जितना भी आप भगवान को स्मरण करेंगे, जैसे भगवद गीता में कहते हैं तो चैप्टर 15 और चैप्टर 12 पढ़ना चाहिए एकादशी के दिन, हर एकादशी में। ज़रूरी नहीं कि निर्जला में, बट निर्जला में भी एक चैप्टर 15, अध्याय 15 और अध्याय 12 अगर पढ़ेंगे तो अच्छा रहता है। तो ये 2 अध्याय पढ़ लीजिए, साधु संग कर लीजिए, संकीर्तन कर लीजिए, कीर्तन कर लीजिए, नाम जाप कर लीजिए। तो किसी तरीके से भी अपने को पूरी तरीके से भगवान में रमा दीजिए, ताकि आपको भूख प्यास का एहसास ही ना हो। भूखे रहना इज़ नॉट द उद्देश्य कि भूखे रहे प्यासे रहे, इसका ये उद्देश्य नहीं है। भगवान का उद्देश्य है आप कितना भगवान में रम सकते हैं। दैट्स द क्रक्स ऑफ एकादशी व्रत। बिल्कुल। ये काफ़ी तार्किकवादी लोगों के ऊपर भी काफ़ी प्रश्न रहता है कि अगर भूखा रहने से ईश्वर मिलता है तो 20 करोड़ के आसपास, इससे भी ज़्यादा संख्या में लोग भूखे रहते हैं, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती। लेकिन व्रत की प्रासंगिकता जब ही है जब हम भूखे रह के ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर का संकीर्तन करें और साधु संतों का संग करें। जैसे प्रभु जी ने अभी हमें बताया। प्रभु जी, एक बात और आ जाती है इसमें, काफ़ी प्रमोद विनोद की बात मैं ये कहूँगा कि अक्सर लोग अनाज तो छोड़ देते हैं, जैसे रोटियां छोड़ दी, चावल छोड़ दिए, लेकिन जैसे आलू खाने लग गए, कुछ और सब्जियां वगैरह खाने लग गई, मतलब खाना जरूर है उनको, अगर इस रूप से नहीं उस तरीके से, लेकिन खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए। और एकादशी में जो निर्जला एकादशी के अलावा एकादशी में फलाहार के लिए प्रभुपाद ने बोला है कि ठीक है फलाहार कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए, जितना आप कोशिश करें व्रत रखने की, क्योंकि जब हम फलाहार भी करते हैं तो हमारी एक्टिविटी किचन में बढ़ जाती है जी। हाँ, माता जी को जाके खाना बनाना पड़ेगा, आपको जाके सब्जी लानी पड़ेगी, तो वो काम आप बढ़ाते जा रहे हो। जितना आपको मटेरियल वर्ल्ड में काम कम करना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम बढ़ाना है। जितना ज़्यादा समय आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड को दे सको, जितना आप भगवान को याद कर सको, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो जितना समय का बंटवारा है इसमें, अगर आपको आलू बनाने हैं, साबूदाना बनाना है, या खीर बनानी है, या पता नहीं क्या क्या बनाते हैं लोग, तो अगर वो सब करने में समय लगा दिया तो भगवान को कब याद करो। वो दिन है, इसको 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 कई बार हरिवार भी बोलते हैं या हरिवास भी बोलते हैं एकादशी को, क्योंकि ये दिन भगवान विष्णु का दिन है। तो भगवान विष्णु को जितना आप याद करेंगे, तो उतना आपकी भक्ति बढ़ेगी, और ये आपकी भक्ति बढ़ाने के लिए शास्त्र के अनुसार, ये सब ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार है ये, कि जितना हम भक्ति कर सकें उतना हमारी भक्ति बढ़ेगी और उतना हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग क्लोजर टू भगवान के ज़्यादा करीब जाने के। तो थोड़ा विषय को और अधिक गंभीरता की तरफ और ज्ञान की मर्मज्ञता की तरफ मैं लेके जाना चाहूँगा, और बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को भगवान नारायण जी का अवतार माना जाता है, लेकिन हम उनको परब्रह्म मानते हैं। तो इस स्थिति में बताइए कि भगवान खुद नारायण जी के अवतार हैं या नारायण जी से अलग? नहीं, नारायण तो ऐसा है, एक तो भगवान का अवतार हुआ जो हमने पृथ्वी लोक में देखा, कृष्ण, जो आज से 5000 साल जी, पहले हुआ। जी जी लेकिन उसके बहुत पहले जी जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तब ब्रह्मा जी कहाँ से आए, ब्रह्मा जी को ज्ञान किसने दिया? वो विष्णु नारायण ने दिया। नारायण कहाँ से आए? नारायण एक्सपेंशन है, इसका एक पूरा चैप्टर है भागवतम में, जिसमें बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण के 4 एक्सपेंशंस हुए, जिसमें संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। तो ये 4 एक्सपेंशंस हुए, और ये 4 एक्सपेंशंस के फिर फर्दर एक्सपेंशंस हुए। उन एक्सपेंशंस में से 3 एक्सपेंशंस आए जो विष्णु बने। तीन विष्णु हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये 3 विष्णु बने। फिर इन तीनों विष्णु से मटेरियल वर्ल्ड का निर्माण हुआ। तो अगर आप थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा, ये बड़ा लंबा विषय है। इसमें एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो कि लगभग 3 गुना है मटेरियल वर्ल्ड के। जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अबाउट 3 टाइम्स मटेरियल वर्ल्ड। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमेशा रहता है एटर्नली, जी जी और उसमें सबसे टॉप पोजीशन पे है गोलोक वृंदावन, जी जी जहाँ भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ सदैव विराजमान रहते हैं, और उनके सारे प्रिय भक्त भी उस गोलोक वृंदावन में पहुंचते हैं। जी। तो ये एटर्नल वर्ल्ड है, इसमें कोई मृत्यु, जन्म, कोई कष्ट, जो हमारे 4 कष्ट होते हैं ना, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसको कहते हैं, वो कोई 4 कष्ट नहीं होते। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। इसके साथ साथ वैकुंठ है, द्वारका है, अयोध्या धाम है, ये सब कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। और यहाँ जो हम देखते हैं पृथ्वी पे, उसका रिफ्लेक्शन मात्र है। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमेशा रहता है, और ये सृष्टि जो है वो बनती और बिगड़ती है। तो ये सृष्टि जो अभी हम देख रहे हैं, ये अभी बनाई गई, तो इसमें विष्णु हुए, विष्णु से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से और सारा सृष्टि बनी। तो वो हमने सबने पढ़ा है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि ये जो विष्णु है वो कहाँ से है। वो एक लेवल अबव है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हैं, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड के हैं, वो वहाँ से भगवान कृष्ण शुरू होते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम में बड़ी लंबी और रोचक कथा है। कौन सा इसका वो है अध्याय, कैंटो कौन सा है? 2nd और 3rd कैंटो में बहुत डिटेल्ड में दिया है क्रिएशन पे, और इस पे पूरा एक बहुत सुंदर मंदिर मायापुर में, जिसको कहते हैं, मंदिर नहीं है एक्चुअली, वो ऑब्जर्वेटरी, क्या बोलते हैं उसको, प्लेनेटोरियम बन रहा है मायापुर में, जिसमें वैदिक कॉस्मोलॉजी पे हमारा मायापुर इज वर्ल्ड हेडक्वार्टर फॉर इस्कॉन, है ना। तो वहाँ पर मायापुर में एक वैदिक कॉस्मोलॉजी पे, जहाँ ये चीज़ अच्छे से डिटेल में समझाई। अभी हम लोग जब जाते हैं प्लेनेटोरियम, तो हमको बताते हैं ये सोलर सिस्टम है, ये अर्थ है, ये है, सन है। तो लेकिन अगर हम वैदिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से देखें तो 14 लोक हैं, और 14 लोक के हिसाब से पूरा मॉडल बनाया जा रहा है। 2026 या 27 में उसकी ओपनिंग होगी, लेकिन उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस मायापुर की वेबसाइट में अवेलेबल है, आप देखिए। वैदिक कॉस्मोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो हम लोग पढ़ते हैं साइंस की किताबों में, अभी उससे कहीं ज़्यादा मैच्योर्ड भागवतम की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, और वो पढ़ें तो लोगों को समझ में आएगा कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हम साइंस की किताबों में पढ़ते हैं वो कितना मीनिंगलेस है।
जी, जी, जी। प्रभु जी, हम एक बात और देखते हैं कि हम जो पुराण पढ़ते हैं, हम्म, जैसे शिव महापुराण पढ़ते हैं, तो उसमें सृष्टि के रचयिता भगवान शिव को माना जाता है। जी मतलब हर पुराण में एक अलग व्याख्या है। जी जैसे आम जनमानस या आम जो भक्तजन है, वो काफ़ी असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। जी। अब सही कह रहे हैं, तो इसमें इसको देखना इसको देखने के कई एंगल्स बताए गए हैं। जी, तो ऐसा बोलते हैं कि जो पुराण अगर हैं तो 16 पुराण मुख्य माने गए हैं। तो उसमें से कुछ पुराण जो हैं वो सात्विक पुराण हैं, जी, कुछ राजसिक, राजसिक पुराण हैं, कुछ तामसिक पुराण हैं। जी, तो जो तामसिक व्यक्ति है, अगर हम उसको बोलेंगे विष्णु की पूजा करो, जी, तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए शिव भगवान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, भगवान शिव को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनका कार्यभार है कि वो तामसिक व्यक्ति को कम से कम राजसिक तक लाके छोड़ें। तो शिव पुराण जो आप शिव महापुराण बोल रहे हैं, तो शिव महापुराण तामसिक व्यक्तियों के लिए है। तो वो जब पढ़ते हैं शिव महापुराण, तो भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति जागती है, और वो भक्ति जागृत होती है, तो वो कम से कम राजसिक तक तो आ जाते हैं। फिर राजसिक पुराण पढ़ेंगे, वो ब्रह्म पुराण या ये सब पढ़ेंगे, तो फिर वो पहुंचते हैं सात्विक पुराणों में। फिर सात्विक पुराण जब पढ़ेंगे, तो इससे इट्स अ जर्नी। तो ये जो है जीव को कई जन्मों के जर्नी ले जाने के लिए ये पुराण लिखी गई है। तो वो जो पुराण लिखी गई है, जो तामसिक व्यक्ति के लिए लिखी गई पुराण है, वो तामसिक व्यक्ति को पढ़े तो उसको ज़्यादा समझ में आएगी कि हाँ ये उनके लिए लिखी गई। तो वो तामसिक से राजसिक तक आएंगे, राजसिक से सात्विक तक आएंगे, सात्विक से शुद्ध सात्विक पहुंचने के लिए जी, वैष्णव ग्रंथ पढ़ने चाहिए। जी, तो जब आप सात्विक से शुद्ध सात्विक की जर्नी कर रहे हैं, तो यहाँ के ग्रंथ आपके लिए मीनिंगफुल हैं। अगर आप तामसिक से राजसिक वाले हैं, तो उसके लिए शिव महापुराण जो लिखा गया वो उचित है। तो ये हमारे जीव तत्व की जर्नी के लिए है। ये इसमें अगर आप ऐसा बोले कि ये तथ्य हैं, तो उसमें बिल्कुल जो शिव पुराण में लिखा गया है वो भी तथ्य है। लेकिन वो तथ्य किसी काल, किसी युग में, किसी साइकिल में, कॉस्मिक साइकिल में वो सही रेलिवेंट रहा। लेकिन उसका जो पर्पस, पुराण लिखने का पर्पस ये है कि जीव तत्व हमें तामसिक से लेकर के राजसिक तक पहुंच जाए। मतलब मदिरा छोड़ दे, मांस मच्छी का पान छोड़ दे। तो उस तरीके से वो धीरे धीरे प्रगति करता है, और इसमें कई जन्म भी लग जाते हैं कई बार। तो इसलिए ये पुराणों को उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। सारी पुराण सबको पढ़नी नहीं चाहिए। जो जिस दशा में है या जो जिस गुण में है, वो पुराण उनके लिए रेलिवेंट है। जी, जी। तो प्रभु जी, हम इस सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जी और जैसे हम श्री कृष्ण महामंत्र की बात करते हैं, जी। तो कुछ हरे कृष्णा से शुरू करते हैं, कुछ हरे राम से करते हैं। हम्म। तो वास्तविकता में और व्यवहारिकता में कैसा करना चाहिए? देखिए, आज हमारे आचार्यों का जो विचार है, चैतन्य महाप्रभु ने वेरी क्लियरली बताया है, कृष्ण जी, तो भगवान स्वयं। जी, सो कृष्ण जो है सुप्रीम है, जी, और आपको कृष्ण हरे कृष्णा महामंत्र श्री कृष्ण से, हरे कृष्णा से शुरू करना चाहिए। हम्म, लेकिन अगर किसी की आस्था भगवान श्री राम में है, जी, और उसको भगवान श्री राम के नाम से शुरू करना है, तो उसमें इट शुड नॉट बी अ रोड ब्लॉक। ये उनको रोकना नहीं चाहिए कि मंत्र ना पढ़ें वो। जी, अगर उनको मंत्र पढ़ने में आसानी हो रही है कि श्री राम पहले बोले, तो बिल्कुल बोलिए, क्योंकि महामंत्र जो है उसमें कोई कंडीशंस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है उसके। आप हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे करना चाहें, तो वैसे भी मंत्र पढ़ें। मंत्र अवश्य पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है। ये मंत्र इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि इसमें ये कृष्ण पहले हैं या उसमें राम पहले हैं। ये थोड़ा मतलब सर्कुलर है, सर्कल में पहले क्या, पहले बाद में या कृष्ण से कर लें, ये इसमें कोई एक ही तत्व है, एक ही बात है। तत्व विभेद नहीं है। लेकिन हमारे आचार्यों ने जो बोला है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको हरे कृष्णा महामंत्र हरे कृष्ण से शुरू करना चाहिए। जी, जी, जी। जी तो आपने काफ़ी ज्ञानवर्धन प्रभु जी ने हमारा किया है, और वह एक भगवत चर्चा ही हम बोलेंगे कि एक भगवत चर्चा की है। हमारे साथ थे अभी राज विद्यादास प्रभु जी, जिन्होंने बेहद व्यापक तौर पर जो आम जनमानस के अंदर
जो जिज्ञासा रहती है उन जिज्ञासाओं का शमन करने का प्रयास किया है। वही वेदांत के विषय में और भागवत गीता के विषय में और इस्कॉन से संदर्भित विषय में प्रश्न किए हैं। हम आपको बता दें कि यदि आपको भी इस्कॉन से जुड़ना है या इस्कॉन का से बातचीत करना है, वहाँ का संकीर्तन करना है, संग करना है, तो महाराज जी अपना ये जो पता है तो एड्रेस वो बता दीजिए। सॉरी, मुझे आप महाराज नहीं एड्रेस करते। महाराज एड्रेस करने के लिए जैसे मैंने बताया कम से कम 40-50 साल की जी, साधना होनी चाहिए, वही महाराज होते हैं हमारे यहाँ। जी। तो हमारे सिर्फ प्रभु जी आप एड्रेस प्रभु जी। करिए। तो ये हमारा सेंटर है इस्कॉन भक्ति सेंटर, जी। सेक्टर 5 में 39 नंबर 39 नंबर पे हमारा है। यहाँ पर हर संडे और सैटरडे को संडे को 11 बजे दोपहर में और संडे को और सैटरडे को शाम को 5 बजे से यहाँ क्लास लगती है और संकीर्तन होता है। और मंगल आरती रोज़ सुबह होती है। अगर आप आ सकें, रोज़ सुबह 6:30 बजे मंगल आरती होती है, तो मंगल आरती में आप आ सकते हैं। और मंथ में एक स्पेशल क्लास लगती है जिसमें हमारे मोहन गौरचंद प्रभु जी जो इस्कॉन कुरुक्षेत्र के टेम्पल प्रेसिडेंट है वो आते हैं, वो क्लास लेते हैं यहाँ पर। और इस तरीके से और भी स्पेशल क्लासेस बीच में लगाते रहते हैं हम लोग, जिसका अनाउंसमेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में होता है। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो उसका नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप अपने लिंक उसका नंबर आप डाल सकते हैं। तो हम अपने इस चर्चा के और चैनल के स्क्रीन पे ये नंबर आपको डाल देंगे। और आप भी भक्ति मार्ग पे गतिमान होने के लिए और ज्ञान संवर्धन करने के लिए, वहीं आध्यात्मिकता के इस विस्तार करने के लिए और इस आवागमन की मुक्ति के लिए ऐसे संत गुरुजनों प्रभु जी इन सभी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु जी ने आपको यहाँ का पता भी दिया है और बेहद जरूरी है, क्योंकि आजकल तनावपूर्ण माहौल है और आत्मबल में वृद्धि के लिए इस प्रकार की आध्यात्मिक संघ का बहुत आवश्यकता है। और तो आज आपने सुना प्रभु जी राज विद्यादास को, जिन्होंने व्यापक चर्चा की है और कृष्ण भावना अमृत संघ से जुड़ी जो भ्रांतियां हैं उनका भी निराकरण करने का प्रयास किया है।